मैं आप लोग को आज फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में स्प्रिंकलर के बारे में बताऊंगा कि जो स्प्रिंकलर है आपको पाइप साइज के अकॉर्डिंग कितने की साइज पाइप में कितना आपको स्प्रिंकलर लगाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपकी पाइप है 80 mm का, मैं सब लिख रहा हूँ। 80 mm की पाइप है। इसके बाद आपका पाइप हो गया 65 mm का। फिर इसके बाद पाइप हो गई 50 mm का। इसके बाद पाइप हो जाता है आपका 40 mm का। इसके बाद पाइप हो जाता है 32 mm का। इसके बाद आपकी पाइप हो जाती है 25 mm का। ये जो पाइपें हैं 80 mm, 65 mm, 40 mm, 50 mm, 32 mm, 25 mm, इसमें ये पाइप में हम एक पाइप में कितना स्प्रिंकलर यूज कर सकते हैं। मान लीजिए 80 की पाइप है। 80 के पाइप में मैक्सिमम जो हम लोग स्प्रिंकलर यूज करते हैं वो 40 स्प्रिंकलर यूज करेंगे। जो 80 की पाइप होती है 80 के पाइप में 40 से स्प्रिंकलर होना चाहिए। 40 से ज़्यादा नहीं होना। आप उसे कम रखिए वो अच्छा है। आप 39 रखते हो 39 रखना चाहते हैं वो अच्छा है, लेकिन 40 से 41 नहीं होना चाहिए उसमें। जैसे ही आपको मान लीजिए 65 की पाइप है तो 65 की जो पाइप है उसमें अपने को 18 65 की जो पाइप होती है उसमें 18 स्प्रिंकलर होना चाहिए। 18 स्प्रिंकलर से उसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो 17 हो जाए वो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद 50 की पाइप आती है। 50 के पाइप में हम 9 स्प्रिंकलर लगा सकते हैं। 50 की जो पाइप होती है उसमें 9 स्प्रिंकलर लगा सकते हैं। 9 से कम 8 हो जाए वो ठीक है, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद हम आते हैं 40 की पाइप है। 40 के पाइप में कितना स्प्रिंकलर होना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे 40 की पाइप है तो 40 के पाइप में आपको मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रिंकलर उसमें रखना है तो 5 रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिए। 5 से ज़्यादा स्प्रिंकलर उसमें आपको नहीं रखना है। 4 आप रखिए, 4 ठीक है। ये क्या होती है ना, जैसे आपके पाइप में जो पानी का फ्लो रहता है, अब वो मान लीजिए आपकी स्प्रिंकलर जब फूटेंगे, जब मान लीजिए फायर होगा तो स्प्रिंकलर फूटेंगे, तो स्प्रिंकलर फूटने के बाद तो उसमें पानी का प्रेशर भी आना चाहिए, इसलिए उतना ही हम उसमें पानी स्प्रिंकलर यूज कर सकते हैं। तो ये 40 में आप 5 स्प्रिंकलर यूज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद 32 में हम जा देते हैं। 32 में जो है वो हमारा टोटली 3 स्प्रिंकलर होना चाहिए। 32 की जो पाइपें होती हैं उसमें 3 स्प्रिंकलर से ज़्यादा उसमें नहीं लगना चाहिए। 25 की पाइप है तो 25 में आपको 2 स्प्रिंकलर। अगर इससे आप ज़्यादा लगाते हैं तो फिर आप वो पानी का जो जब कभी फायर होगा तो पानी का जो प्रेशर है ना, जो जितना आपको आग बुझाने के लिए प्रेशर चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ये 25 की जो पाइप है उसमें दो। अब इसमें दूसरी बात ये आती है कि मान लीजिए आपको स्प्रिंकलर जब लगाना है तो स्प्रिंकलर का डिस्टेंस क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैक्सिमम कितना हो, मिनिमम कितना हो। अब 2 स्प्रिंकलर के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। मान लीजिए आपका मैक्सिमम जो स्प्रिंकलर है वो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। अगर मैक्सिमम जो डिस्टेंस होना चाहिए स्प्रिंकलर का वो 4 मीटर होना चाहिए मैक्सिमम। इसमें स्प्रिंकलर डिस्टेंस बिटवीन
4 मीटर मैक्सिमम। 4 मीटर से ज़्यादा आपको स्प्रिंकलर का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। और मिनिमम जो होना चाहिए, मिनिमम स्प्रिंकलर का जो डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन 2 स्प्रिंकलर में 2 मीटर। 2 मीटर से कम स्प्रिंकलर का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। और इसके बाद मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 4 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आगे मैं अगले वीडियो में और आपको फायर करूँगा। तब तक मैं आपको ये मेरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब